वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर मॉक टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डैट इज़ द इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। सॉलिड्स में क्या क्या कमियां होती हैं, उनमें क्या क्या अबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, वो सारा इम्परफेक्शंस में आते हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं। सो आज के इस टेस्ट में आपको ये करवाऊँगा, तो एंड तक पार्टिसिपेट करिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। I hope it will be helpful for you. Let's start the test. 127. In the laboratory, sodium chloride is made by burning sodium in the atmosphere of chlorine. The salt obtained is yellow in color. The cause of yellow color, यानी कह रहा है भाई जब आपने सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाना है तो आप सोडियम को क्लोराइड में इसको करते हुए एटमॉस्फेयर गैस के हिसाब से फिर साल्ट बनता है येलो कलर का। तो येलो कलर क्यों है? प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस आइन इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ पी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। सो क्या उसके क्रिस्टल लैटिस में होता है जिस वजह से वो येलो कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव इन द NaCl क्रिस्टल द नेचर ऑफ डिफेक्ट। सोडियम क्लोराइड में डिफेक्ट क्या है? इंटरस्टिशियल, शॉटकी, फ्रैंकल, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव डिस्कस इन डिटेल विद द एग्जांपल। ये आपने एग्जांपल्स पढ़ी है, तो बताइए इसका आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द बोथ फ्रैंकल एंड शॉटकी इफेक्ट। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों इफेक्ट आते हैं, शॉटकी एंड फ्रैंकल? सिल्वर क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ नॉट करेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड कौन सी इसमें टर्म जो है सही नहीं है, कौन सी टर्म गलत दी हुई है, बताइए इसका आंसर। 130। That option A, Frankel defect are observed where the difference in the size of cation and anion is large. Density of the crystal having the Frankel defect is lesser than of the pure perfect crystal. An ionic crystal have the Frankel defect may also contain Schottky defect. None of these. तो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं मेनली, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रैंकल डिफेक्ट को जस्टिफाई नहीं करता? देखिए ध्यान से। नेक्स्ट वी हैव सोडियम क्लोराइड को डॉप किया गया विद 2 × 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ द स्ट्रोंशियम क्लोराइड। द कंसनट्रेशन ऑफ कैटाइन वैलेंसी, इसमें कैटाइन वैलेंसी की कंसनट्रेशन क्या होगी, बताइए इसका आंसर। इट इज़ लिटिल वेल न्यूमेरिकल बट इट इज़ ईजी क्वेश्चन, तो ट्राई टू एक्सप्लेन मी। चारों ऑप्शन दिए हैं, उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। इनमें से थर्मोडायनेमिक इफेक्ट कौन सा है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट और बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, if the aluminium plus 3 ion replace the sodium ion at the edge center of sodium chloride lattice, then the number of the vacancies in 1 mole of sodium chloride will be। सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में कितनी वैलेंसीज होंगी? 3.01 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23, 9.03 × 10⁻23, 12.04 × 10⁻23। तो बताइए इसका आंसर। सो ये न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट इट इज़ ईजी, यू कैन गिव द आंसर। नेक्स्ट वी हैव 134। जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट व्हेन कोल्ड बट येलो व्हेन हॉट। जिंक क्लोराइड ऑक्साइड जो है वाइट होता है जब ठंडा हो, जब गर्म हो जाता है येलो हो जाता है। क्या कारण है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, मेटल एसेक्स, मेटल डेफिशिएंसी। किस फैक्ट से होता है? नेक्स्ट,
द येलो कलर ऑफ द जिंक ऑक्साइड फॉर कंडक्टिंग नेचर प्रोड्यूस अपॉन हीटिंग इज ड्यू टू, जिंक ऑक्साइड का येलो कलर क्यों है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड एंड ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। बताइए। 134 एंड 135 एक जैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हैं, ध्यान से अगर आप देखो तो कोशिश करिए इसका आंसर देने की। प्रीवियस भी साथ में रिवाइज कर लीजिए। 129, 130, 31, 32, 33, 34. Next we have 136. The crystal with the metal deficiency defect. कौन सा क्रिस्टल है जिसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है? सोडियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड। फ्रैंकल डिफेक्ट किस में देखा गया है? सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ऑल ऑफ दीज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आई वांट टू से यू डैट। और ये आपने एग्जाम्पल बुक में पढ़ी है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपने प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखे भी होंगे एग्जाम्पल्स। तो टेक इट सीरियसली एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। जल्दी से जल्दी प्लान के साथ जुड़िए, जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मॉक टेस्ट, जैसे आपने बॉटनी जियोलॉजी में किया था, तो I can assure you that you will definitely crack the exam. So next we have 138. As a result of the Frankel defect, there is no effect on density, there is no effect on conductivity, there is no effect on the dielectric constant, there is no effect on all above three. Frankel defect से क्या होता है? चार ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। 134, 135, 136, 137, 138, 139। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज़ इंडिकेटेड इन डायग्राम? ये डायग्राम दिया, ध्यान से देखिए। कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है? फ्रैंकल, शॉर्टकी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। सोडियम क्लोराइड का लेटेस्ट दिखाया है इन्होंने, और ध्यान से देखिए इसको। और बहुत आसान है, अगर आपने एनसीईआरटी के वो डायग्राम देखे हैं या किसी और की भी बुक के डायग्राम देखे हैं जिसमें आपने ये शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़े होंगे, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 140. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इफ प्रेजेंट लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल? कौन सा डिफेक्ट है अगर वो हो तो डेंसिटी किसी क्रिस्टल की कम कर देता है? फ्रैंकल, शॉर्टकी, एजिड डिसलोकेशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ एप सेंटर। डेंसिटी तभी कम होगी अगर उसके कैटाइन एंड अनाइन मिसिंग होगी। तो एक डिफेक्ट ऐसा होता है जिसमें मिस होकर इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें वो मिस होता है। तो बताइए, शॉर्टकी है, फ्रैंकल है, एज डिसलोकेशन है, या कंस्टिट्यूशन ऑफ एप सेंटर है? Next we have 141. When the sodium chloride crystal is doped with the magnesium chloride, nature of the defect produces. जब सोडियम क्लोराइड को डॉप किया मैग्नीशियम क्लोराइड से तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनके जो ऑप्शन दिए उनको ध्यान से देखिए और इनके जो नाम है क्या सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। 140 ध्यान से देख लीजिए। 141 एंड 142। आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। जिस आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड अनाइन वैलेंसी, इंटरस्टिशियल अनाइन एंड अनाइन वैकेंसीज, कैटाइन वैकेंसीज ओनली, कैटाइन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल वैकेंसी। तो चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से।
142 आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 143। In a solid lattice, the cation and anion with both have left a lattice site. The lattice defect is known as। जिसमें लैटिस साइट छोड़ी गई है तो ये कौन सा डिफेक्ट है? इंटरस्टिशियल, वैलेंसी, फ्रैंकल, शॉर्टकी। जिसमें अनाइन एंड कैटाइन ने छोड़ दी है, अपनी पोजीशन पे वो मिसिंग है, कौन सा डिफेक्ट है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज़ नोन बाय KBR। पोटाशियम ब्रोमाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है? फ्रैंकल, शॉर्टकी, मेटल डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, बताइए इसका आंसर। और ये एग्जांपल्स काफ़ी बार रिपीट हो रही हैं, जो मैं आपको क्लियरली बता दूं। इसका आप टेबल बना लीजिए, आराम से इसको करिए, आसानी होगी आपको इसके आंसर ढूंढने में। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। पिछले भी अगर आप टेस्ट देखो, उसमें भी आपको ये शॉर्टकी, फ्रैंकल डिफेक्ट या डेफिशिएंसी एक्सेस या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो भी इसके टाइप्स हैं, उसमें से क्वेश्चन आया होगा, विद एग्जांपल पूछा गया है, तो सीरियसली इसको करिए। नेक्स्ट, द डिफेक्ट that is more likely to occur in almost all type of ionic crystal। ऑलमोस्ट सभी आयनिक क्रिस्टल में ये डिफेक्ट देखा गया है। नॉन स्टिक्योमेट्रिक, शॉर्टकी, फ्रैंकल, ऑल ऑफ दीज। 145 ध्यान से देखिए, कौन सा डिफेक्ट है जो सारे आयनिक क्रिस्टल में ऑलमोस्ट देखा गया है? दोबारा रिवाइज कर लीजिए ये। 140, 41, 42, 43, 44, 45। नेक्स्ट वी हैव द शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या है? वैकेंसी ऑफ आयन, डीलोकलाइजेशन ऑफ आयन, इंटरस्टिशियल वैकेंसी ऑफ आयन, वैकेंसी ऑफ ओनली कैटाइन। ढूंढिए इसका आंसर ध्यान से, और काफ़ी बार ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर अब आना चाहिए। यू आर कैपेबल फॉर डूइंग देयर आंसर। – 145, 146 ध्यान से देखिए, और उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही हो। 147, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन अनाइन साइट इन क्रिस्टल। अनाइन साइड पे चला गया इलेक्ट्रॉन, ट्रैप हो गया, तो क्या है वो? एब्सेंटर, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड। 146, 147, 148 ध्यान से देखिए। 145, 146, 147, 148 द्वारा रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड 149, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जो डिफेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट यूजली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड अनाइन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन ऑफ डिफेक्ट। ट्रैपिंग ऑफ प्रोटॉन इन द लैटिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटर। शॉर्टकी डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड। ऑप्शन ध्यान से देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। – 147, 148, 149। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्लेम कलर ऑफ द मेटल आयन इज़ ड्यू टू। जब मेटल आयन को जलाया जाता है तो उसकी जो फ्लेम है, जो उसकी आग निकलती है, उसका एक कलर होता है। उस कलर का क्या कारण है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का ये मॉक टेस्ट? दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द डिफेक्ट्स और द इम्परफेक्शन इन द सॉलिड।
and once again recapitulate the test. And thanks for your humble and dedicated participation. और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। अगर किसी मेरे फ्रेंड को या स्टूडेंट का कोई रिलेटिव है जिसको ज़रूरत है प्रेपरेशन की, इवन नीट की प्रेपरेशन कर रहा है, जेई की प्रेपरेशन कर रहा है, आईआईटी की प्रेपरेशन कर रहा है, मास्टर कैडर की कर रहा है, तो इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल फॉर डैट। तो एट कन्वीनियंट प्राइस वी आर डूइंग दैट, यू कैन ऐड देम आल्सो। So thanks for your participation, and soon you will receive the answer key regarding this test. And next हमारा जो कल मॉक टेस्ट होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल बॉइड्स और इससे रेलेवेंट जो मोल कंसेप्ट कैसे लगेगा वो सारे हम इससे करेंगे। एंड यू विल रियली एंजॉय। और कल हम सॉलिड स्टेट को फिनिश कर देंगे। एंड नेक्स्ट वी विल गेट द नेक्स्ट टारगेट बाय डिस्कशन विद यू, कौन सा टेस्ट रखें और जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए वही हम करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।